हेलो बच्चों, नमस्ते। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग कोई एक डेसिमल नंबर लेते हैं जो नॉन रिपीटिंग हो और काम हो, ठीक है, यानी वो डेसिमल के एक डिजिट या दो डिजिट या तीन डिजिट या चार डिजिट या पाँच डिजिट के बाद पूरी तरह से क्या हो जाए, रुक जाए, ठीक है। देखते हैं, जैसे 0.6 ले लेते हैं तो 0.6 को हम लोग 0.60 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 0.600 भी लिख सकते हैं और हम चाहेंगे तो 0.6000 भी लिख सकते हैं, ठीक है। समय कम लगे और स्पेस यानी जगह कम लगे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे छोटे वाले फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो ये चारों जो वैल्यू हैं आपस में क्या है, इक्वल है, यानी समान है, एक जैसे हैं, ठीक है। 0.6 को हम लोग 0.60 भी लिख सकते हैं, 0.600 भी लिख सकते हैं और 0.6000 भी लिख सकते हैं। देखते कैसे हुआ, इसको लेकर चलते हैं 0.6, ठीक है। यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे, ठीक है। तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है, तो नीचे एक पे एक जीरो बैठेगा, ठीक है। कितना जीरो बैठेगा, एक जीरो, यानी कि इसका वैल्यू कितना आया, 6/10 आया, ठीक है। क्लियर है। अब इसको हम लोग लेकर चलते हैं 0.60, ठीक है। इसको हटाएंगे यहाँ से, तो नीचे वन पे कितना जीरो बैठेगा, डेसिमल के बाद कितना डिजिट था, दो, एक और एक दो, तो यहाँ पे दो जीरो बैठना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 1060 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारा कितना आ गया, 6/10 आया, ठीक है। इसको सॉल्व किए तो इतना आया, फिर इसको सॉल्व किए और फिर इसको सॉल्व करके यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। अब लेते हैं 0.600, ठीक है। अब यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे तो डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, तो नीचे एक पे कितना जीरो बैठेगा, 3 जीरो, ये तो आपको आता है। यानी डेसिमल हटाने के बाद में हम क्या देखते हैं कि डेसिमल के बाद में कितने डिजिट थे उतना ही जीरो नीचे वन पे बैठते हैं, ठीक है। यहाँ डेसिमल के बाद में एक डिजिट था तो नीचे एक पे एक जीरो बैठा, यानी जितने डिजिट होते हैं ऊपर डेसिमल के बाद में उतने जीरो एक पर बैठाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ डेसिमल के बाद में दो डिजिट थे तो नीचे एक पे कितने जीरो बैठे, दो जीरो बैठाए गए, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हुआ, 6/10 बचा, यानी 6/10 बचा। फिर यहाँ 0.600 लिखे तो इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे, 3, तो जब डेसिमल हटाएंगे यानी जब इसको रेशनल नंबर का फॉर्म में लिखेंगे तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे, 3, तो नीचे एक पे 3 जीरो बैठ गए, 3 डिजिट थे तो नीचे एक पे 3 जीरो बैठे, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं 0.6000, ठीक है। अब यहाँ से इस डेसिमल को हटाएंगे तो डेसिमल के बाद में कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, ठीक, तो नीचे एक पर 4 जीरो बैठाएंगे, कितना बैठाएंगे, एक पर 4 जीरो, ठीक है। अब देखिए यहाँ इन दो जीरो को इन दो जीरो से कट कर सकते हैं, ठीक, तो इसका भी जो वैल्यू है 6/10 आया, ठीक है। इसका जो वैल्यू कितना है, 6/10 आया। फिर इसको देख लेते हैं 1 2 3, ऊपर 3 जीरो नीचे भी 3 जीरो, 1 2 3, 3 जीरो ऐसे कट कर सकते हैं, कितना बचा, ऊपर 6 बचा और नीचे कितना बचा, 10। इस 6 के आगे जीरो है तो उस जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं होता है ना, तो 6 और नीचे 10 बचा, ठीक है। तो यहाँ भी 6/10 ही आया, ठीक है। सिंपल करने पर यहाँ भी सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाने के बाद 6/10 ही आया, यहाँ भी 6/10 ही आया और यहाँ भी 6/10 ही आया, देख रहे हैं आप लोग। तो इसका मतलब है कि हम लोग 0.6 को 0.60 भी लिख सकते हैं, 0.600 भी लिख सकते हैं और 0.6000 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है, ओके।